चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जय। संडे ब्रेकिंग न्यूज में आपके पास लेकर आए कुछ खास एक्सक्लूसिव और जो ऐसी बातें बताएंगे आज आपको कि जो बतानी नहीं चाहिए सोशल मीडिया के अंदर, लेकिन अफसोस सिर्फ इसलिए है कि समाज को इसकी जागरूकता रहे, हमें अनभिज्ञ नहीं रहे कि हकीकत क्या है और हम सोचते क्या है और दिखता क्या है। ये कुछ पोस्ट हैं जो कल शाम को 7 बजे के बाद वायरल होनी शुरू हुई सोशल मीडिया में। फेसबुक पर भी आई, इंस्टाग्राम पे भी आई, व्हाट्सएप ग्रुपों में तो खूब घूमती रही और रात को 11 बजे तक ये घूमती रही कि शिखर जी में 20 पंथी कोठी पर जो शुल्लिका राजस्थान से आई थी, 2 दिन से उनका आहार नहीं हो पाया था क्योंकि राजस्थान से वे गाड़ी से आ रही थी। उनको 20 पंथी कोठी में जगह नहीं दी गई और इस तरह अस्त व्यस्त सामान उनका बाहर पड़ा रहा, यानी शास्त्र और जिनवाणी भी जैसे मानो फेंक दी गई। यह तक उन पोस्टों में आरोप लगा दिए गए। चित्र भी आने लगे फिर धीरे धीरे कि वो माता जी शुल्लिका जी भी इस तरह बाहर थी, यानी प्रामाणिकता धीरे धीरे बढ़ती गई। 11 बजे के बाद यह आने लगा कि यह सब गलत वायरल किया जा रहा है, माता जी को अंदर जगह दे दी गई है। बात चित्रों के साथ जब आती है, सब जगह फैलती है तो प्रामाणिकता कुछ ना कुछ होती है। पर उससे पहले आपको बता दें, हम 2 अप्रैल को भी हमने इसी तरह के चित्र आपको दिखाए थे। वह थे पावापुरी तीर्थ से, जहां पर आरिका सौभाग्यवती माता जी जब पहुंची थी तब दरवाजे बंद कर दिए गए थे। कहते लॉकडाउन है, यहाँ कैसे आ गई बगैर बताए बगैर सूचना के, नहीं आई जाना चाहिए। वो भी घंटों बाहर रही, यानी जैनेतर समाज जो आया उसने बाहर आहार करवाने की जगह दी थी स्कूल के अंदर, लेकिन हमारे कपाट नहीं खुले तीर्थ के। बार बार ऐसी गलतियां होती हैं, अब सब में शिखर में हुई है। और सुनिए आज की हकीकत हम सबसे बताएंगे आपको। हमने वहां पर जो साधु सेवा समिति के देखते हैं 40 साल से, उनसे बात करी। वहां के जो मैनेजर है उनसे बात की, क्या गाली गलौज हुई आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। उसके बाद हमने वहां के महामंत्री से बात करी, हमने वहां शुल्लिका जी से ही बात करी हकीकत के पर्दे खोलने के लिए, और फिर अध्यक्ष महोदय से बात की, उनका फोन तो उठा नहीं। चलिए शुरू देखते हैं आपको पहले चौगले जी से हमारी क्या बात हुई। चौगले जो 20 पंथी कोठी में साधु सेवा समिति की देखभाल देख रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। 40 वर्षों से हैं वो यहाँ। और पिछले आप जो हमें चित्र दिखा रहे हैं आपको साथ में देख रहे हैं आप, ये सारे चित्र जो हैं माता जी जब बाहर रही थी वह देखती जा रही हैं। जब से एक इस साइड की स्लाइड में आप वही देखते रहेंगे। और तब उन्होंने जब बताया, उन्होंने स्वीकार किया कि कल माता जी आई थी 9 बजे के लगभग। 2 दिन से उनका उपवास था क्योंकि रास्ते में आ रही थी, आहार की व्यवस्था नहीं हुई थी, यह भी स्वीकार कर लिया। यह भी मान लिया कि दरवाजे खोले नहीं गए थे, उन्हें आहार के लिए आदिनाथ सेवा समिति में सरोज दीदी के पास जाना पड़ा, यह भी स्वीकार किया। राजस्थान से गाड़ी आई थी, छोड़ने गई थी, और उनका कहना था, दावा यह था कि समाज ने नहीं, हम लोगों ने नहीं, बल्कि गाड़ी वालों ने उनका सामान इस तरह बाहर रख दिया था जो फैल गया। यह भी कानून है और काफी हमने व्यवस्था कर दी है। उनका सवाल ये दांत में दो दिए, माता जी बगैर सूचना के क्यों आई? दूसरा, चतुर्मास जब जयपुर में राजस्थान में था तो वह यहाँ कैसे आ गई राजस्थान में से चतुर्मास छोड़कर? सवाल उन्हें कई बार हर पर उंगली उठाने के लिए हर कोई होता है। यहां पर 40-50 साधु रहते हैं, सबकी व्यवस्था करनी होती है, अधिकारियों को फोन करने पड़ते हैं, परमिशन लेनी होती है, परमिशन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। यानी उनकी बात से तारतम्य में बैठ गया था कि माता जी कल आई थी शुल्लिका ये, और इनको जगह नहीं दी गई थी। बात सही थी। इसके बारे में जब उन्होंने कहा तो अब हमारा अगला पड़ाव जो था वह था सीधा मैनेजर साहब के पास कि जरा उनसे ही पूछ ले, क्योंकि कहते हैं बड़े बाबू ने परमिशन नहीं दी गई थी, सामान उनका बाहर ही पड़ा रहा 2-3 घंटे तक। एक शुल्लिका और कोई त्यागी हमारे तीर्थ पर आता है तो क्यों ऐसा पड़ा? देखिए अगले मैनेजर से क्या बात हुई हमारी। और सुधाकरण जो मैनेजर हैं उनसे चैनल महालक्ष्मी की बात हुई, 2-3 बार बात की कोशिश की। तब आज सुबह जब बात हुई तो उन्होंने जो बात करी, 80 साल के हैं, 5-6 साल से हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रस्टी तो किसी के रहते नहीं है, ट्रस्टी सब बाहर रहते हैं, तो सारी कहते हैं कमान इन्हीं के पास होती है। और जब ऐसा अधिकारी मैनेजर जहां बैठा हो वहां इस तरह से भद्दी बात करे, शर्मसार बात करे, गाली गलौज दे, मां बहन की गाली दे, सोच सकते हैं आप? आज आपको दिखाएंगे। उन्होंने धमकी दी, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम हरिजन हो, जैन नहीं हो। अरे ऐसी तो त्यागी नहीं है, मैं समाज का नौकर नहीं हूं, मैं किसी की नहीं सुनता हूं, मेरी मर्जी है, मैं सामान फेंकवा दूंगा बाहर। यह तक उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि ऐसी शुल्लिका को मैं जगह नहीं दूंगा। क्या क्या कहा उसका थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। हमने गाली गलौज को काट दिया है, नहीं तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जब आप इस पूरे को अनकट सुनेंगे तो शायद शिखर जी से क्या पूरे कहीं भी बैठे होंगे देश के अंदर होश उड़ जाएंगे। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। हाँ, अभी आपने तो ऐसे बोला जैसे कोई तमीज नहीं है, बात करने की, समझ नहीं आया कैसे बोला आपने। तमीज तुमको नहीं है? मुझे तो है ही नहीं तमीज, मैं मानता हूँ तमीज नहीं है। किधर रहता है तू? हैं? जेल में रहता है ना तू? क्या कह रहे हो? तू हैं? तमीज मेरे बोले कि तेरे को पूछने को तुमको शर्म आना चाहिए। पूरा देश में कोरोना लगा है,
इधर ऑर्डर है झारखंड की किसी को अंदर नहीं लेने का। पुलिस इधर खड़ी है हमारे, बोलो इनकी बात करो। हाँ, करा दो बात, क्या करा दो बात? पुलिस से बात करा दो। बात कर रहे तू? आपकी पुलिस खड़ी है, पुलिस से बात करा दीजिए। कर देता हूँ, कराइएगा। तुमको ही बुलाता हूँ हैं? पकड़ के लेके जाने को। आप जिस तरीके से बात कर रहे हो, मेरे को तू क्या समझा? पागल समझा मेरे को? यहाँ तेरा नौकर समझा समाज का? समाज के नौकर नहीं हो, समाज की कर्तव्य है, आपका जिम्मेदारी है बात करने की। मेरा कर्तव्य नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य पालन करो। माता की विहार कैसी करती चातुर्मास में? बोल तू पहला। हाँ, जैन है कि कौन है तू? जैन है कि कौन है? चातुर्मास में कैसा विहार किया उसने? अच्छा। बदतमीजी तुमको है बात करने की? तुमको मालूम है जैन धर्म क्या है? क्या चलता है पूरा देश में? हालात फोन आ रहे हैं हमको। एक हक मारो, उसने चातुर्मास में विहार कैसा किया? बोल, उसका उत्तर दे पहले उसका उत्तर दे। और आपने दरवाजा बंद रखा, उसका उत्तर आपको नहीं देना चाहिए? नहीं मिलेगा। क्यों आई बिना पूछे? क्या इन्फॉर्म करने के कोटे को हम आ रहे हैं? क्या तीर्थ पर आने के लिए पूछना पड़ेगा आपसे पहले? किसी साधु को आने से पहले पूछना पड़ता है समाज से? बोल है? साधु विहार नहीं करता चातुर्मास में, तू भी जैन नहीं है? बोल। मैं तो जैन नहीं हूँ, मान लिया, लेकिन आप तो जैन है। तू हरिजन है, बंद कर। क्या मेरे को जो करना था कर। चातुर्मास में विहार करते, बिना पूछे आते, रात बेरात। रात को नहीं, सुबह रात को नहीं, दिन में आए थे सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे आए थे, रात को नहीं आए थे। अरे नहीं दूंगा, अभी तो बाहर फेंक दूंगा। बोल, ये मेरा बात सब तू ये कर और बोल दे किसको बोलने का, उसको फेंक दूंगा सामान बाहर। वो साधु ही नहीं है। बोल, अरे जितना तेरे को लगता है तो तेरे घर में लेके जा। इधर हमको सबकी नींद हराम कर दी भेंचो। क्या रख समझ रखा है हमको तुम्हारे जैन समाज का? तो मैं नौकर हूँ यहाँ? बोल, ऐसा जैन समाज रहता है? चातुर्मास में एक यात्री करे और उसको बोला त्यागी और 9 बजे बैठिए, मेहरबानी किया कोटी के ऊपर। पहले बोलना चाहिए बोले कोटी को। तू बोल मत, मेरा सुन पहला, मेरा सुन पहला। हाँ, सुनाओ। दिल्ली में आऊंगा, याद रख तू। हाँ, दिल्ली में आऊँ क्या मैं? नहीं, आप अभी वहीं रहो, जो स्वास्थ्य सही हो जाए तब आना। आप जब वहाँ पे कोरोना हट जाए तब आना, आप कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ सहयोग लीजिए, चाय लीजिए, नाश्ता कीजिए, रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे जैसे त्यागी लोग उसको बिहार त्यागी बोलते हैं। चातुर्मास में विहार करते सैकड़ों में। नियम मालूम है तेरे को चातुर्मास का? नियम पर मेरा किताब पर त्यागी का, और बाद में मेरे से बात कर। उसकी बात अलग है, मैनेजर 20पंथी कोटि होने से आपकी बात अलग है। तेरे को कितना मालूम है जैन धर्म का, मालूम पड़ा तो बंद कर बस। चैनल महाराष्ट्र में लगातार कोशिश की अजय बाबू जो अध्यक्ष हैं यहाँ के 20पंथी के, उनसे बात करने की। पहले फोन उनके मिलते नहीं रहे, बाद में घंटियां बजती रही। स्पष्ट था कि अब वह फोन उठाना नहीं चाहते क्योंकि जगह जगह से फोन उन पर आ रहे होंगे। हम फिर महामंत्री से बात की। संभवतः उन्होंने ही इन मैनेजर को रखवाया था, अरविंद दोषी जी से। उनसे बात की और उन्होंने जब बताया, ऐसी बातें बताई, सवाल उन्होंने उठा दिए, फिर सवाल उठाए उन्होंने। कोई भी अपने प्रशासन पर उंगली नहीं उठाता है और दूसरे में उंगली पर उंगली दिए जाता है। कहा यहां पर 10-12 साधु ऐसे रहते हैं, 10-12 साल से रह रहे हैं, जम गए हैं यहां पर आकर। उनकी दीदियां बहुत परेशान करती हैं। एक दीदी तो पागल हो गई है, नग्न घूमती है। यानी आप सोचिए किस तरह से विचार है हमारे महामंत्रियों के, कोठियों के, क्योंकि वो यहां रहते नहीं हैं और जो मर्जी भाषा हम बोलने का अधिकार रखते हैं, चाहे साधु के प्रति हो चाहे यात्रियों के प्रति हो। कैसे हमारी सेवा होगी समेश शेखर जी पर। और उन्होंने क्या कहा सुनिए जरा, आप उन्हीं की जबानी होश उड़ जाएंगे सुनने के बाद आपके। व्हाट्सएप पे कुछ फोटो देखे वो 20पंथी कोठी के सामने। जी माता जी, अच्छा आपने ये जिक्र किया है तो मैं आपको हमारी दूसरी दिक्कतें भी बताता हूँ। बताइए। ये माता जी के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन वहाँ पे अभी कुछ 10 त्यागी है। हाँ बिल्कुल है। से कई 20 साल से रह रहे हैं, कई 12 साल से है। हाँ बिल्कुल ठीक है। और वहाँ पे उनकी दुकान चलाते हैं। आप जैन हैं, मैं जैन हूँ। त्यागी क्या होता है अपने को मालूम है, वीतराग होना चाहिए। तो मैं डिटेल आज नहीं बताऊंगा, मतलब, लेकिन आप इतना जानिए कि और उनके बीच में फिर मारामारी होती है। उनके साथ जो दीदियां रहती है वो ज्यादा परेशान करती है। उसमें से एक तो पागल जैसी है, वो नग्न घूमती है। ऐसी सब दिक्कतें इनके सामने है, इतना मुझे मालूम है। जी। अभी ये माता जी के बारे में मैं
अन्नदाता को फोन करने वाला ही था, क्योंकि ये दिखता है उनकी क्या तकलीफ है, मैं समझ लेता हूँ। आपने फोन किया, धन्यवाद। चैनल महालक्ष्मी अगर कुछ कहता है तो आप टांग खींचने के लिए सदा तैयार रहते हैं, इसलिए हमने प्रामाणिकता बात हर से करने के बाद की। चौगले से बात हुई, वो आपको नहीं दिखाई, 1 घंटे बात की थी। मैनेजर से क्या बात हुई, अंश दुखाया, कितनी अच्छी गाली गलौज करते हैं, वो परफेक्ट है उसमें। और जो महामंत्री हमारे, वो किस तरह भाषा उपयोग करते हैं साधु के प्रति, वह भी सुन लिया आपने, कि दुकान चलाते हैं वो यहाँ पर। और अब सुनाते हैं हम उस शुल्लिका भुवनेश्वरी माता जी से बात करते हैं, क्योंकि जब तक आप उस पानी के अंदर नहीं जाएंगे, तह के अंदर, आपको गहराई नहीं मालूम चलेगी। उन्होंने बताया कि मैं राजस्थान में कहाँ चतुर्मास कर रही थी, वहां पर भी कहते हैं अपनी जो बड़ी दीदियां होती हैं, बड़े साधु होते हैं, महारानी वो होती हैं, साध्वियां होती हैं, वह किस तरह परेशान करती हैं। और फिर उन्हें मजबूरन कहते हैं मुझे यहाँ आना पड़ा। और आने के बाद क्या हुआ, यह आप खुलासा आपसे सुन लीजिए, क्यों वे आई, क्या हुआ उनके साथ। उन्होंने कह दिया कि चौगले ने मेरा सामान फेंका तक गया था, पर चौगले का दावा है कि मैंने सामान कर्मचारी से रखवाया था। सुनिए जरा उन्हीं ने क्या कहा। जो आपको तकलीफ हुई उसके लिए पहले मैं समाज की ओर से आपसे क्षमा चाहूंगा कि ऐसी कोई दिक्कत हुई। मैं सिर्फ ये 2 बातें पूछना चाहूंगा माता जी। पहले आपका चतुर्मास इस समय राजस्थान में जयपुर में हो रहा था, या फिर आप क्यों आना पड़ा आपको यहाँ पर? जयपुर में नहीं था, पास में गांव था, वहाँ हो रहा था। तो वो लोग हम करना नहीं चाहते थे वहाँ। हम 4 महीना पहले से थे, तो मैंने उनसे बोला कि हमको सिक्योरिटी भेज दो। तो उन्होंने नहीं भेजा। तो अब थोड़ी बात माता जी ने भी कुछ उल्टी सीधी बोली, और है सो कुछ सामान वाले भी बोले। तो फिर हम वहाँ से हमको नहीं रहना, हमें तो भेजो इसी समय। अच्छा। हाँ, मतलब वहाँ पर माता जी ने कुछ खराब बोला, इसलिए आपको आना पड़ा। हाँ। और यहाँ हमने यहाँ पर माता जी पहले शिखर जी में कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? हम 3 साल से रह रहे। 3 साल से। कोई दिक्कत पहले आ रही थी क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। करुणा दीदी जनवरी में ले गई थी आपको? हाँ। हाँ। और बस छोड़ के माता जी के बाद छोड़ के चली गई घर पे। अच्छा। तो फिर आई नहीं। अच्छा। हाँ। तो आप वहाँ नहीं। हाँ। और हमको कोई मतलब जैसे दवाई चाहिए, हमको शुगर की बीमारी है जी। तो हमको दवाई चाहिए, तो माता जी ने कह दिया यहाँ कोई दवाई नहीं मिलेगी। अच्छा। तो ऐसे हम पड़े रहे, एकदम कमजोरी हो गई, और खाना माना कुछ खपता नहीं। और माता जी ने मना कर दिया था कि इनको जूस नहीं देना, इनको ये नहीं देना, वो नहीं देना, तो समाज वाले नहीं देते थे। अच्छा। तो हमको परेशानी। और ये समाज जो अभी कल जो छोड़ के आपको राजस्थान के वहीं के लोग छोड़ के गए थे? उस गांव का नाम है हिंगोनिया। हिंगोनिया गांव के थे वो? हाँ, वहीं से आए थे जी। वो वापस हमको आहार करने चले गए, वो लोग भाग गए यहाँ से। अच्छा। आपने 2 दिन से आपको आहार नहीं मिला, फिर आपने जब कल आप 9 बजे पहुंची तो उन्होंने कमेटी वालों ने क्या कहा आपसे, अंदर आने के मना क्यों करा? अरे कमेटी वालन की अभी की तो कुछ मत पूछो आप। वही पूछ रहा हूँ मैं, बता दीजिए किसी जानकारी दो। हाँ, क्यों ना है, क्यों आई है, निकल जाए यहाँ से, हट जाए यहाँ से, चल यहाँ से। और हमको जाना था बाथरूम, तो हमारा जो कमरा था तो हमने उसको खोला तो बाथरूम तो करके आए। और हमारे भाई चौगले जी ने हमको वहाँ से हाथ पर भाग, यहाँ से ताला लगाती है, ताला लगाती है, निकल जाए यहाँ से। हाथ में दर्द है। अब वो हाथ में हमारे में ये दर्द हो रहा है। अब हम तो कहाँ, अब आदमी के हाथ में तो लग गए तो दर्द होता है। अच्छा। मैं बुराई नहीं कर रही, जो बात हमसे बोला है वही शब्द बात कर रहे हैं माता। तो कितनी देर आपको बाहर रहना पड़ा गेट पर? अरे अब बाहर तो हमें 1 घंटा तो हम यहीं बैठे रहे। इन्होंने कही के निकल जाए यहाँ से, देखा मैंने हाँ अल्लाह हो बोले जा, अपने कमरा में रखा बोले जा। तो बाहर गेट के बाहर गाड़ी कर दी, गेट के बाहर सामान फेंक दिया। और फिर हम आहार करने चले गए। आहार से यहाँ तो बैठे रहे, 1 घंटा पहले बैठे रहे, फिर बाद में बैठे रहे 1-2 घंटा। अच्छा, इन्होंने बाहर फेंका था? हाँ, चौगले जी ने फेंकवाया था बाहर। सुना शुल्लिका से बात का थोड़ा अंश नहीं दिखाए हैं, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि मेरा सामान बाहर फेंक दिया था, उसके बाद चौगले ने उन दोनों में काफी तू में हुई, झगड़ा शुरू हो गया, कर्मचारी भी लड़ने लग गए थे। वह दृश्य नहीं सुनाया आपको हमने। बात कोई क्या शुल्लिका का हाथ पकड़कर बाहर कर सकता है? उसके हाथ में दर्द है, पर इतनी हिम्मत हो गई आज हम शुल्लों के इस्तेयागियों के हाथ खींचकर बाहर कर दें। इतनी ताकत किसने दी, सोचना होगा। एक
महामंत्री कहते हैं 10-12 साल से एक साधु संत वहां विराज हो जाते हैं और फिर अपनी दुकान चलाने लगते हैं। यह अधिकार किसने दिया? क्या साधुओं का अगर तीर्थ पर है, क्या संरक्षण करने का, उन्हें रहने निहारी आहार का हमारा दायित्व तो नहीं बनता समाज का? क्या उन्हें किसी और के भरोसे छोड़ दिया जाएगा जो अपना घर पर सबको छोड़ के आए हैं, या फिर अपना निजी धाम बनाना शुरू कर दें? सवाल सोचना पड़ेगा। तीसरी बात, क्या तीर्थों पर आने के लिए त्यागियों को किसी की अनुमति की जरूरत है? यानी उनके दरवाजे तभी खुलेंगे जब कोई ऊपर वाला ट्रस्टी या मैनेजर या अध्यक्ष कह देगा? बगैर उनके आहार निहार नहीं हो सकता? क्या बगैर सोचे नहीं रह सकते? और फिर हम उंगली उठाते हैं कि उनके धाम बनाने लगते हैं लोग अपने आप। साधु हमारे क्यों उठाते हैं? पांचवी बात, क्या हम किसी साधु या त्यागी के बारे में इतने गंदे शब्द गाली गलौज करने का मैनेजर जैसे पद पर बैठकर क्या कर सकते हैं? चिंतन आप करिए। आज हम आपके लिए छोड़ते हैं, पर ऐसी बातें जो आपने सुनाई हैं, पर्दा आधा ही दिखाया, आपको पूरा दिखाया होता होश उड़ गए होते। फिर मिलेंगे, पर जन जन तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि हमें हकीकत हर के पास पहुंचानी है अपने अनाथि निधन तीर्थ पर 1 कोटि 20 पंथी की। सादर जय जिनेंद्र।